मैं मतलब 5000 जी से कंफर्म करूंगा कि ये सच बोल रहे कि नहीं, ये भी आप कंफर्म समझ करना के जरूर- बोलिएगा। हाँ कंफर्म जरूर करना। ठीक है, एक बकरी पे तो आप भी नहीं लगा सकते, लेकिन अगर इस तरीके से बोलते हो कि आप फार्म खोलोगे बॉम्बे में ले जाके इसी बकरी से, और आप देख रहे हो कि मैं एक बकरी पे 1.25 लाख ये कमा रहा, तो मैं वहां 20 बकरी पे 20 लाख कमा लूंगा, तो नहीं कमा पाओगे। आप चैलेंज दे रहे हो कि ये सच्चाई है। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ जाता है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ठीक है, एक बकरी पे तो आप भी नहीं लगा सकते, लेकिन अगर इस तरीके से बोलते हो कि आप फार्म खोलोगे बॉम्बे में ले जाके इसी बकरी से, और आप देख रहे हो कि मैं एक बकरी पे 1.25 लाख ये कमा रहा, तो मैं वहां 20 बकरी पे 20 लाख कमा लूंगा, तो नहीं कमा पाओगे। दोस्तों आज हम आए हैं बाबूलाल जी के यहाँ पर, किसान गोट फार्म पर। नमस्ते जी। नमस्कार। बाबूलाल जी, एक बार आप भी इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपका गोट फार्म क्या नाम से चलता है और कहाँ पर है ये। मेरा नाम बाबूलाल गुदर है, सालवा कला गांव है जी। बनाड़ के पास में, और मेरे फार्म का नाम है किसान गोट फार्म सालवा कला जोधपुर। जी, तो बाबूलाल जी, हाँ जी। अभी जो है ये वीडियो जो है ये किस सिलसिले में है? मतलब इस वीडियो के जरिए अपन है ना व्यूवर्स को ये चीज बताएंगे कि कुछ एक लोग कहते हैं कि हमने बकरी पालन में कमाया नहीं, और कुछ कहते हैं हमने लाखों कमाए, तो ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बाबूलाल जी से राय लेंगे, भाई इन्होंने एक बकरी शुरुआती में ली थी, उस बकरी से आज उनको लिए 3 साल हो गए। 3 साल में इन्होंने कितने रुपए के जानवर इनसे निकाले, घर पे रख लिए और बेच दिए, और कितना रुपया उन पे खर्चा आया, और उनमें बचत कितनी है। अच्छा राम जी, इसमें जो है ना मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा अभी जी कि मैंने सवाल पूछा था बाबूलाल जी से जी, तो माइक लेके आप बोलने लग गए, तो ये वीडियो आपकी तरफ से बन रहा है कि बकरियां आपने दी थी और आप वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, ये क्या मतलब, क्यों नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ फोन कांटेक्ट के जरिए यूट्यूब चैनल देख के हमारे दोनों का एक दूसरे से संपर्क हुआ था, ओनली फोन कांटेक्ट पे। बाबूलाल जी ये सही बोल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, फोन पे कांटेक्ट। अच्छा, ये आप लोगों का फेस टू फेस मैं है ना, देखिए मैं है ना, वही सिर्फ इनका फार्म मुझे देखने की काफी टाइम से चॉइस थी। क्यों चॉइस होने का कारण ये कि ये रियल सोजत ब्रीड पे काम करते हैं। दूसरी बात, इसके घर में है ना खुद डॉक्टर है, इनके भाई साहब जो है वो वेटनरी डॉक्टर है। तो मैं तो एक किसान हूँ, बकरी पालता हूँ, खानदानी धंधा जरूर है मेरा, लेकिन ये वेटनरी डॉक्टर होते हुए और अपने जो छोटे भाई है उनको बकरी पालन में क्यों लाए? ठीक है, क्योंकि ये खुद भी पढ़े लिखे हैं। ये एक बार प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जॉब भी कर रहे थे, वो जॉब छोड़ के भी ये बकरी पालन में आए हैं। किसी भी पद पे थे पद पे, स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूल के अंदर इनकी जॉब थी, और एक अच्छी नामचीन स्कूल के अंदर, नॉर्मली नहीं, जो ये बताएंगे कौन सी स्कूल थी। ठीक है, वो जॉब छोड़ के इन्होंने बकरी पालन के अंदर ध्यान दिया, और यहाँ मैंने अब देखी है तो यहाँ पे गुलाबी बकरियां भी नहीं है। लोग कहते हैं, सोचते होंगे कि गुलाबी में पता नहीं कितने करोड़ों कमाए जाते हैं। बकरियां इनके पास रियल ब्रीड की है, जो भी है सोजत है वो रियल ब्रीड की बकरियां, गुलाबी नहीं है। अच्छा। तो इनसे ये भी पूछेंगे, भाई गुलाबी क्यों नहीं पाल रहे हो, आपका बजट नहीं था या उसमें कमाई कम है? देखिए बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैंने जो ये सवाल पूछा ना आपसे कि ये कहीं आप दोनों का मतलब साठ गांठ से कोई वीडियो तो नहीं बन रहा है, मतलब कि लोगों को बहकाने के लिए, क्योंकि मैं वीडियो शूट करता हूँ, लेकिन मैं वीडियो शूट व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ, व्यूअर बन के मैं शूट कर रहा हूँ कि मतलब कि मैं किसी का वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे क्या लगेगा। किसी को कोई चीज बेचने के चक्कर में भ्रमित भी नहीं करना चाहिए। इस तरह टाइप का आप वीडियो बनाते हो, आपकी पेट है तभी तो हमें ना भाई हर हफ्ते आपके दर्शन के अभिलाषी रहते हैं, आप भी इतना दूर से चला के आते हो। अच्छा, एक मैं है ना आपके चैनल के माध्यम से जो आपका वीडियो भाई साहब सामने खड़े वो देख रहे हैं, उनको मैं एक संदेश देता हूँ और एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि भाई इतनी मेहनत करके यूट्यूबर लोग और किसान लोग आप तक ये जानकारियां सोफे पर बैठे बैठे आपको हम लोग और ये भाई साहब लोग दिखा रहे हैं, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इतना आप है ना योगदान हमें भी देवें। अच्छा राम जी। जी सर। और बाबूलाल जी, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी क्या थी, मतलब कि आपने शुरुआत कैसे की, क्यों की, और इसमें आप अभी तक क्यों लगे हो? मतलब के मेरी जर्नी ऐसी थी कि मतलब पहले मैं काम तो कुछ कर ही रहा था जी। तो शुरुआत में मेरे भाई है जो ये बकरी लेके आए थे, बड़े भाई 2 बकरी लाए थे। ये बकरी मेरे यहाँ रखी थी जी, और एक बकरी वहाँ पे लेके गए थे। अच्छा। तो उस बकरी से जो मैंने जो मुनाफा कमाया। बकरी कौन सी ब्रीड की लाए थे? वो थी अपने तोतापुरी में थी, क्रॉस थी तोतापुरी प्योर। यहाँ है कोई वो तोतापुरी क्रॉस थी? ये बकरी दिखा देते हैं जी, दिखा दीजिए। ये लाए थे शुरुआत में आपने ये बकरी लाए थे? हाँ।
तोतापुरी क्रॉस। तोतापुरी क्रॉस में है ये, जी प्योर भी नहीं है जी। तो आपने कोई मतलब कैसे कुछ ठाना था कि मुझे यही ब्रीड लानी है करके, मतलब नहीं, ये बकरी जब लाया था उस समय कोई विचार ही नहीं था बकरी पालन का। जी। उस समय तो बकरी पालन का विचार ही नहीं था जी। ये तो ओनली घर पे शौक रूपी लाए थे। अच्छा। ये बकरी का मतलब घर पे दूध हो जाए थोड़ा बहुत जी, उसके लिए लाए थे। तो उस वक्त में जो है ब्रीडर भी लिया था आपने कि ब्रीडर नहीं लिया था। अच्छा, तो वो आप क्रॉस कैसे करवाते थे? हमारे यहाँ क्रॉस तो मोहल्ले यहाँ में इधर ना उधर आजू बाजू में बकरा होता है, वहाँ क्रॉस करवा लेते हैं। अच्छा। ऐसा कोई हाँ। जब वो दिक्कत नहीं आई आपको? हाँ, उस समय मतलब क्या है कि बकरे की हमें यहाँ पहचान नहीं थी जी। उसमें बकरा जैसे कैसे भी होता ना जी। उसमें हम क्रॉस करवाते तो बोलते थे कि बकरी अच्छा बच्चा लाएगी। अच्छा। तो मतलब इसका बकरा जो थे ना बच्चे वो अच्छे ही लाती थी जी। कुल मिला के 10 बच्चे जो है इनके मैंने जो सेल कर दिए। आपको कितने वक्त में ये 10 बच्चे मिले आपको टोटल? ये हो गए अपने करीबन अभी 3 साल अभी हुए हैं। प्रेजेंट टाइम में इसके मिला के 5 यहाँ पे टाइम है इस टाइम। अच्छा, इसको मिला के 5 है, ठीक है, यहाँ पे 5, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि आज 3 साल के अंदर इन बकरी से 10 बच्चे हमने सेल कर दिए। और अच्छा, 5 मतलब के घर पे ब्यात करके? घर पे ब्याह तो होती रही ये भी, और इनकी जो स्टार्टिंग में जो बच्चियां आई थी वो भी तो साथ में ब्याने लग गई है। करके इनकी जनरेशन के टोटल 10 बच्चे सेल करके, और कुछ अभी फार्म पे 4-5 अभी भी मौजूद ही है। टोटल इनका ग्रुप बन गया। इस बकरी की जो ब्रीड है ना आज की कंडीशन में 15 नग दे चुकी है, और खुद समेत 15 के खुद के सही। अच्छा, इनकी टोटल जनरेशन की 15 हो गई है, मतलब हो गई है जी। अच्छा, और जो पहली जनरेशन जो आई थी उसको आपने जो है बड़ा होने दिया, जो बच्ची आई थी, ठीक है, तो वो पहली बच्ची से और ये माँ से टोटल मिला के आपको 15 बच्चे आए। आज तक 15 बच्चे मिल गए बराबर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने जो है जो 10 बच्चे जो बेचे आपने, वो 10 बच्चे कितने बड़े करके बेचे आपने? यही बच्चे 7-8 महीने के करके, 7-8 महीने के करके आपने बेचे। तो आपने जो है 6-7 महीने के करके बेचे, और आपको जो है उन 10 जानवरों पे आपको क्या मिला आपको? ये मिला कि आप जोड़ लो भी कि मतलब 5 तो यहाँ खड़े हैं जी, जो मतलब 10,000 से तो मतलब 10,000 एक वैल्यू मान रहे आप एक जानवर की, एक बराबर, जो यहाँ खड़ा है या जो बिक गया, बराबर, जो उम्र में आपने बेचा, तो वो सबकी वैल्यू बनती है 1.5 लाख रुपया, ठीक है। अब आपने उनके पीछे खर्चा क्या किया? खर्चा हमारे देखो एक बकरी पे थी जब तो खर्चा हमारा कम था क्योंकि चढ़ने बाहर जाती थी जी, ठीक है कि सिर्फ नॉर्मल मिला कि जब बच्चा देती थी या फिर जो प्रेग्नेंट होती तब इनको बाजी खिलाते थे, ठीक है, ज्यादा कुछ यहाँ हमारा ट्रीटमेंट वगैरह का कुछ था नहीं क्योंकि खुली चढ़ती तब तक बीमारी थोड़ी कम आती है। अच्छा, मतलब के बकरी जब ग्रेजिंग पे जाती है तो उसको ज्यादा दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे हिसाब से मेरे यहाँ आता नहीं दवाई ज्यादा, ठीक है। घर का ही तो घर का ही अनाज और घर का ही चारा और घर की जमीन है। यहाँ ढाणी में बैठे हैं तो घर के ये घर की जमीन है, इनकी ही जमीन, तो यहाँ घूम फिर के चल लेती है। ना तो लेबर की जरूरत होती ग्वाड़े की, ना ही कोई बाहर से बाजार से लाके कुछ खिलाना नहीं है, तो फीड कॉस्ट 0% ही मानो आप। अच्छा, ठीक है, मंथली 100-200 रुपया का अनाज, 500 रुपए का अनाज की जो है घर का अनाज, ये उनमें से साफ फ्रेश अनाज है ना, वो अपने चक्की पे पिसा लेते हैं घर के लिए, जो उसमें से निकलता है वो अनाज इनको खिला देते हैं। अच्छा, तो हो जाता है। तो आप एक खर्चा क्या गिनते हो इस 3 साल में आपने, चाहे उनकी टोटल जनरेशन पे मिला के आपने क्या खर्चा किया होगा? खर्चा मान लो आप कि भाई ये बकरी पे आप मान लो, मतलब मैं 5,000 जी से कंफर्म करूंगा कि ये सच बोल रहे कि नहीं, ये भी आप समझ के बोलिएगा। हाँ, कंफर्म जरूर करना जी। भाई ये खर्चा है कि मतलब मान लो कि भी मेरे इन बकरियों पे जो था पहले उसमें खर्चा ज्यादा नहीं था, मेरे हिसाब से साल में मतलब 4 या 4,000 मुश्किल से खर्चा था, ठीक है। 4,000 का एक बकरी जब थी। हाँ, ये बकरी थी जी, ठीक है। उन बकरियों को मिला के मतलब जैसे होती थी वैसे सेल करता था, और उसके बाद में मतलब ज्यादा रखता नहीं था बकरी, इस मान लो 4,000 खर्चा भी ये भी ज्यादा था इनके लिए तो जी, ठीक है ना। ओके, जो रखना चाहे मतलब अगर मतलब बाहर चराना ले जाए तो मतलब यहाँ जमीन जहाँ में होती है उसमें मेरे हिसाब से खर्चा कम आता है। अच्छा, तो 3 साल में 12 से 15,000, 12 से 15,000 टोटल बच्चों का भी दाना वाना थोड़ा मिला के 25,000 मान लो। हाँ, तो इससे ज्यादा मतलब 25,000 इनकी रोकड़ी कॉस्ट आ गई। ये जो अभी जो जानवर सेल हुए और यहाँ घर पे खड़े जिनकी, ठीक है, तो 1.5 लाख का जो प्रोडक्शन आया उनमें से 25,000 का इनका रोकड़ खर्च हो गया 3 साल में, तो 1.25 लाख रुपए कमा लिए इस बकरी से। 1.25 लाख रुपए कमा लिए। तो ये मैं क्या समझू, एक सपना समझू के सच्चाई समझू, मतलब क्या? नहीं, आप सच्चाई समझो, ये तो मतलब की तो ये आप मतलब के लोगों को नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, आप लोगों को सुनहरे सपने तो नहीं दिखा रहे ना, मतलब मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, सुनिए, यहाँ इस फील्ड पे जहाँ खड़े है ना वहाँ इस बकरी की ये सच्चाई है, लेकिन यही बकरी आप बॉम्बे ले जाओ,
आपके वहाँ ले जाओ जी, ठीक है, और ले जाओ और आप वहाँ पे है ना एक या 10 बाई 10 का रूम है जो वहाँ की रेंट के हिसाब से ले लो, या फिर अपनी घर की जमीन है तो उस पे आप शेड बना लो। फिर एक इनके लिए इस टाइप की 20 बकरी ले लोगे तो आपको बहुत बड़ा प्लॉट रेंट पे लेना पड़ेगा। फिर 20 बकरी के ऊपर आपको एक ग्वाला लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक बकरी पे तो आप भी नहीं लगा सकते, लेकिन अगर इस तरीके से बोलते हो कि आप फार्म खोलोगे बॉम्बे में ले जाके इसी बकरी से, और आप देख रहे हो कि मैं एक बकरी पे 1.25 लाख ये कमा रहा, तो मैं वहां 20 बकरी पे 20 लाख कमा लूंगा, तो नहीं कमा पाओगे। कारण ये कि वहां आपको 20-25 रुपए किलो तो लूंग पत्ती खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, 25-30 रुपए किलो अनाज खरीदना पड़ेगा। एक जो लेबर है वो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया बॉम्बे के अंदर आपसे पगार लेगा, खाना खर्चा मिला के। ठीक, वो सब जब आप इसका वो खर्चा जोड़ोगे तो शायद आप 50,000 का घाटा खा लोगे इन अच्छा, मैं अब आप जो है मतलब के बॉम्बे वालों को चैलेंज कर रहे हो या कोई भी बड़ी सिटी के इंसान को आप कह रहे हो कि वहाँ वो बकरी पालन नहीं कर सकता है मुनाफे में? हाँ, घाटा खाएगा ही खाएगा। मतलब अब ये चैलेंज आप चैलेंज दे रहे हो कि ये सच्चाई है, मतलब कि सच्चाई ये बता रहा हूँ मैं तो। और आप भी कैलकुलेशन कर ही लो नहीं कि भाई अगर इस टाइप की 20 बकरी आप बॉम्बे से हो, इसलिए मैं बॉम्बे का नाम ले रहा हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ मतलब कोई भी स्टेट के नहीं, मैं किसी को भ्रमित कर रहा हूँ और नहीं किसी को प्रोत्साहित कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो आप और मेरे की डिस्कस चल रही है कि आप इस टाइप की 20 बकरी पाल लो बॉम्बे में, एक रेंट की जमीन लेनी पड़ेगी, फिर आपको एक ग्वाड़ा लगाना पड़ेगा, फिर इस आज की महंगाई के दौर में जो अनाज और चारा मोल मिलता है उसकी कीमत आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इस टाइप की 20 बकरियां 3 साल आप पाल लो तो सालाना एक बकरी के ऊपर आपको 20,000 का घाटा लगता जाएगा। अच्छा, हाँ। और अगर मैं ये बकरी वही है, खर्चा वही खा रही है, मतलब इसका जो पेट के अंदर सामान वही डाल रहे हो, लेकिन यहाँ फ्री में मिल रहा है और वहाँ आपको महंगे भाव में खरीद के लाना पड़ रहा है। अच्छा बाबूलाल जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, आप 3 साल से काम कर रहे हो तो आपने शेड क्यों ऐसे रखा है? मतलब कि आपने जो है देखिए चारा रखने के लिए तो अच्छा खासा जो है ना बाड़ा बनाया हुआ है, मतलब कि एक गोडाउन टाइप बनाया हुआ आपने, ठीक है, लेकिन आपने जो है ना जानवरों का शेड पे कोई मतलब कि कोई खर्चा नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, ऐसा क्यों? ऐसा हुआ कि ये जो पहले जो है वो चारा वाला है, ये जो पहले इस बकरियों के लिए बनाया था, हाँ, तो फिर इसमें क्या है थोड़ी गर्मी ज्यादा लगती है ना, तो ये सर्दी के काम का है ना बारिश में काम का है। अच्छा, और ना गर्मियों के काम का ये। तो जो बना के रखे हुए जिन्होंने, हाँ, तो वो बेवकूफ है? नहीं, बेवकूफ नहीं है, वो जो रखे हैं उनको विचार है। जो मैंने बोले भी हमारे यहाँ भी कम खर्चा ये बनते हैं। अच्छा। ठीक है, तो उनको जो बनाते हैं वो एक तो ज्यादा हाइट लेते हैं, कम से कम 20-15 फीट हाइट तो वो लेते जी। 15 फीट हाइट पे लेता है, फिर वो पंखा लगाते हैं, कूलर लगाते हैं। हमारे यहाँ पंखा कूलर की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, किसी प्रकार 1 रुपए भी खर्चा नहीं है साइड के बनाने के बाद इसमें खर्चा कोई, ये 20,000 में बन जाती है। ये कितने बाय कितने का शेड है? कितने बाय कितने का शेड है? ये है 37 बाई 20 का। 37 बाय 20 का शेड जो है 16-17 है। 37 बाय 17 का शेड आपने 20,000 रुपए में बना दिया। ये पूरी जाली सही 20,000 पूरा। अच्छा, ये जाली की बाउंड्री करके आपने पूरा 20,000 रुपए में ये पूरा कर दिया? हाँ बिल्कुल। और ये शेड भी बना दिया? शेड भी बना दिया। मैं ये चाहूंगा कि कोई मेरा व्यूअर जो है ना बुरा नहीं माने अगर मैंने बेवकूफ वर्ड यूज किया है, तो मैं ये जानना चाह रहा था असल में कि ये क्यों किया इन्होंने ऐसा, और जो लोग कर रहे हैं तो वो अपने पैसे को वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा हो सकता है तो वो अपना पैसा वेस्ट नहीं करे। नहीं, उसमें क्या है, कुछ तो जगह का फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ मतलब जगह खूब है जी। अगर ये कोई सिटी में बना दिया, गाँव में नहीं, जैसे कि मैं यहीं की बात कर रहा हूँ, राजस्थान यहाँ पे बनाते हैं जी, तो मतलब एक तो मेरे को यहाँ पे पहले बात तो पंखा लगाना पड़ता था जी, ठीक है, और कूलर लगाना पड़ता है। अगर ये बच्चे अभी इस आप भी डाल के देख लो, ये बच्चे नहीं रह सकते इसमें बकरी बगैर, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे अगर रात रखो, चाहे दिन में रखो, बरसात में रखो, सर्दी में रखो, किसी भी प्रकार से इस शेड पे मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ इसमें। ओके, तो ये शेड जो है आपने कितने वक्त पहले बनाया था? ये 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ। अभी ये और कितने साल चलेगा? ये तो इसमें क्या है, इसमें ऊपर और नए डाल देंगे। ये तो हमारे यहाँ के खेतों का ही है। अच्छा, हाँ, 1 महीने का खर्चा आएगा 25-3 हजार का, इसमें क्या तो यार सारा पैसा तुम ही बचाओगे तो फिर दूसरे क्या कमाएंगे? नहीं, इसमें बचाने की नहीं है कि मेरी बकरियों की सुविधा के लिए है। हाँ, पैसे तो बस इसमें भी ज्यादा भी लगते हैं ना। अच्छा, मतलब वहाँ पैसा खर्चा किया आप बोल रहे हैं, लेकिन इसमें जो है बकरियों को फैसिलिटी ज्यादा है। इसमें जो है वो हेल्दी अच्छी रहेगी, उन्हें गर्मी ठंडी बारिश से सेफ्टी है। हाँ, इसलिए उसको मैंने यूज करने छोड़ दिया कभी। अच्छा, इसलिए ये मतलब आपने पहले वहाँ रख के देखा है? हाँ, अच्छा, पर वहाँ से अच्छी हेल्दी आपके जानवर यहाँ रह रहे हैं। वहाँ बकरियां बैठती नहीं है, गर्मी लगती है तो भाग के यहाँ आती है। अच्छा, तो आपने जो है पतरे लगाए हुए वहाँ पे? हाँ, पतरे लगाए है ना, टीन के शेड लगाए हुए।
अगर सीमेंट शीट रहती तो सीमेंट सीट रहती तो वो ठीक है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ जाता है? मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सीमेंट शीट होने से क्या हो गया? आप क्या मानते हो कि सीमेंट शीट गर्म नहीं होती? आपके मकान की आरसीसी कितनी मोटी है? सीमेंट शीट तो आधा इंची है। आपकी छत है ना मकान की, वो कम से कम 9 इंची होगी, वो भी तो गर्म हो रही है। 9 इंची, कम से कम 9 इंची, 6 इंची तो आरसीसी है। उसके ऊपर भी तो फिनिशिंग की है, नीचे भी प्लास्टर किया है ना। 9 इंची है, वो भी गर्म हो जाती है। आधा इंची की क्या वैल्यू, गर्म वो भी होती है। हाँ, अच्छा, राजस्थान की गर्मी में बारिश होती है तो उस टाइम क्या कंडीशन होती है? हाँ? बारिश होती है उस टाइम क्या कंडीशन होती है? हाँ। बाहर तो हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, लेकिन जब टीन शेड के ऊपर बारिश की बूंदें गिरती है ना, तो बकरियां को ऐसे लगता है कि कोई ऊपर से पत्थर मार रहे हैं, बकरियां भागती है वहां से। अच्छा, डरती है, या फिर कोने में जाके सिकुड़ के खड़ी तो हो ये जाती है। डरने की वजह से बच्चे वगैरह भी गिरते हैं? बिल्कुल डर से तो कुछ भी हो जाता था। अच्छा, इंसान के भी है ना हार्ट अटैक हो जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे कि हम लोग अभी रास्ते में आ रहे थे, जोर से डीजे बज रहा था। वाइब्रेट मैं बोला कोई हार्ट अटैक का पेशेंट रहेगा तो उसको तो हार्ट अटैक आ आपने जाएगा। बोल दिया, मैं बता देता हूँ कि ये जो शेड बन रहा है ना 5 लाख का, 3 लाख का, वो एक देखा देखी है जी। तो मतलब कि ये सारी चीजें सोच के आपने इस तरीके से ये काम किया है, मतलब कि बकरी जो है ठंडी, बारिश, गर्मी सब चीज से बचे, बच्चे ना गिरे, वो डरे नहीं और हेल्दी रहे। मतलब के हमने मतलब दिखावटी के लिए ज्यादा नहीं किया, ठीक है ना जी। हमें सुविधा के हिसाब से करना है। अच्छा भाई, मतलब 5-6 लाख रुपए लगे इसमें, 1 लाख ज्यादा और लगते, यहाँ पे और पत्थर लगा देते जी, पत्थर यहाँ लगा देते, मुझे मिले कि मेरी बकरियों के लिए सुविधा होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये नहीं था कि भी कोई आएगा देखेगा फार्म बहुत अच्छा फार्म है और यहाँ पे जो है से ये वो डाल दिया कि या इधर बकरियां वो रहेगी, इधर वो रहेगी, और उसके लिए अलग अलग पंखा वगैरह, वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। कि पहली बात उसमें खर्चा भी ज्यादा है। अच्छा,